वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बाबर यूसुफजई साहब से, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से और शहजादा जुल्फ़िकार साहब से। बाबर साहब, वेरी क्विकली सर, जो मुझे बात समझ आई है कि ये फैसलों पे अगर बहस हो जाए तो सर बेहतर हो। मतलब कि आप लोगों ने जब वो माइंस एंड मिनरल बिल पास किया, वो भी तेज़ी में पास हुआ। अब आपने इतना बड़ा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ये फ़ैसला किया गया, किस वजह से किया गया। अब वो कमीशन पे आप कह रहे हैं कि कमीशन हम बिल्कुल बना देंगे, तो सर कब बना देंगे? मतलब कि आप जहाँ तेज़ी से फैसला करना चाहिए वहाँ आप कर नहीं रहे, और जहाँ शायद बहस की ज़रूरत है, डिबेट की ज़रूरत है, वहाँ आप तेज़ी से फैसले कर रहे हैं। मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूँ, एक जिम्मेदार मैं ओहदे पर हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हमारे मौजूद मेहमानों की दिल आजारी हो। बलोच साहब कह रहे थे कि बाबर साहब जो है ना इलेक्टेड नहीं है, बाकी इलेक्टेड लोग आ जाते हैं, तो इलेक्टेड लोग इस टाइम जो है परफॉर्म करने में बिजी हैं, मसरूफ हैं। हमारा जो एक भी गवर्नमेंट के इस टाइम भी डेलीगेशन जो है वो बैठा हुआ है और लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और ये जो 14 शहीद हुए हैं, ये बात समझने की कोशिश है, हमारे पुलिस के जवान थे और बलूचिस्तान पुलिस जो है वो बलूचिस्तान का फखर है, हुकूमत का फखर है। उन्होंने जब वर्दी पहनी थी तो उन्होंने इस बात का हल्फ लिया था कि हम इस मुल्क के खातिर अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, और उन्होंने, हमें फखर है कि इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की और हमें उनकी कुर्बानियों का पूरी तरह से जो है हमें उनका एहसास है। जहाँ तक बात है लवाहिकीन के तमाम जायज मुतालबात मान लिए गए। देखिए ये सियासत का मौका नहीं है, सियासत मैं भी कर सकता हूँ और हमें पता है कि माजी में किन जमातों का क्या किरदार रहा। तो आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल किए, आप उनका जवाब दे देना। सियासत तो कोई नहीं करा, मैंने तो आपसे पूछा है कि आप क्यों डिबेट के बगैर फैसले करते हैं। जुडिशल कमीशन के लिए हम गए हैं, हमने जाहिरीन को, जो लवाहिकीन मौजूद हैं, जो धरने में सियासी जमातें मौजूद हैं, उन्हें कहा है कि आप लोग नाम दे दें, अगर आपको हमारे जुडिशल कमीशन पे ट्रस्ट नहीं है आप हमें नाम दे दें। तो उनकी तरफ से नाम नहीं आ रहे हैं। बाकी हम उनके तमाम जायज मुतालबात मान गए। आज वो जुडिशल कमीशन के जो है 2 जजेस का हमें नाम दे दें, हम कल उसे नोटिफाई कर देंगे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। हम तमाम जायज मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद इस मसले को देख रहे हैं। वो बारहा लवाहिकीन के पास, मुजाहिरीन के पास अपने मिनिस्टर्स का 4 दफा डेलीगेशन भेज चुके हैं और सारे सीनियर मिनिस्टर हैं और सबने जाकर कहा कि हम आपके तमाम मुतालबात मानते हैं। जल्दी में नए जी सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स क्यों सर आपने जल्दी में नए बना दिए? गवर्नेंस बेहतर करने के लिए बलूचिस्तान की डिवीजन इसलिए ज्यादा की है, डिस्ट्रिक्ट इसलिए ज्यादा की है, बलूचिस्तान की गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वही जो है ना 7 डिवीजन 8 डिवीजन बने हुए थे, अगर उन्हें बढ़ा रहे हैं, 11 कर रहे हैं। तुरबत से अगर कोई शख्स आता है अपना मसला लेकर कोयटा में, अब उसके उसी डिवीजन हेडक्वार्टर को हम जो है मजीद मुख्तसर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ज्यादा कर रहे हैं। ये तो बलूचिस्तान की आवाम की डिमांड है, अपोजिशन जमातों की डिमांड थी। सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब, ये आप बाबर साहब की बात से सर इत्तेफाक करेंगे कि ये अपोजिशन की लोगों की डिमांड थी कि नए सूबे बने, माफ करिएगा, नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, गवर्नेंस बेहतर होगी? नहीं, दरअसल देखें, गवर्नेंस इज समथिंग डिफरेंस और इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। डिवीजन जो आप ये जो डिस्ट्रिक्ट्स को इतने डिवाइड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन जो कर रहे हैं, शहजादा साहब ने इसका कहा कि बलूचिस्तान जैसा गरीब सूबा जिसका जो डेवलपमेंट बजट है 100-150 अरब के करीब भी नहीं है, और उस 100-150 अरब रुपए में से भी 60 अरब रुपए इस दफ़ा जो है वफाक ने सारे आइन और कवानीन को जो है वो तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो बलूचिस्तान से वापस ले लिए। बलूचिस्तान सीमेंट, सरिये, बिल्डिंग की जो है ये गवर्नेंस नहीं होती। इसमें जब ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन करते हैं तो ये सीमेंट, सरिये, सड़कें और ये खाने पीने के कारोबार होता है। मैं आपको बताऊं, गवर्नेंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड इट। गवर्नेंस का कोई बलूचिस्तान के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि लेवी से मुतल्लिक बलूचिस्तान असम्बली में मेरी करारदाद पड़ी है, सारे जो है आप वेबसाइट्स पे जाएं, रिपोर्ट्स जाएं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने तफसील से कोई 1.5-2 घंटे इसकी तारीखी, इसकी समाजी, माशरी, माशरती और नफसियाती पहलुओं पर बात की। और लेवीज सिर्फ बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी तादाद 10,000 बनती है, बाकी बलूचिस्तान के अंदर 2 लाख के करीब आपके आर्म फोर्सेज हैं, सिविल आर्म फोर्सेज हैं, फ्रंटियर कोर की सूरत में, कोस्ट गार्ड है, पैरामिलिट्री और भी इदारे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस। देखिए, बलूचिस्तान का मसला सिक्योरिटी का नहीं है। अब दोबारा ये बार बार जो बात हो रही है, ये जो सिक्योरिटी के इदारे बना रहे हैं, और अब बलूचिस्तान में दोबारा एक और चीज हुई, कोई डरना हुआ, कोई धमाका हुआ, जी नया सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। 25 अरब रुपए की लागत से ऐसा गरीब सूबा ये इस सिक्योरिटी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 25 अरब रुपए की एक नई सिक्योरिटी फोर्स सर, माफ करिएगा, वक्त बहुत और कहने का बहुत कम है शहजादा साहब से। हाँ जी, बलूचिस्तान के मसले को समझने के लिए बलूचिस्तान का सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट, एतमाद, एतबार और उनकी शमूलियत इस निज़ाम से खत्म होकर रह गई है। जब वो सिलसिला हो जाता है तो आप
दुनिया जहां की अमेरिका ने अफगानिस्तान में नेटो की कुछ 20 के मुमालिक फोर्सेस लाके डाल दिए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इस्तेकाम और अमन नहीं ला सके. सिक्योरिटी इज नॉट द बिल्कुल इशू, सही. इट्स मोर पॉलिटिकल, ये सिक्योरिटी इकोनॉमिकल इज है. नॉट द इशू. सर आई थिंक आपका पॉइंट सामने आ गया है. माफ़ करिएगा, वक्त बहुत कम है. शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वक्त ज़रा कम है, पर आप जो भी कोई अहम नुक्ता उठाना चाहें या बात करनी चाहें, द फ्लोर इज़ योर्स. मैं इतना ही कहूंगा कि देखें, आप अपनी जेब को देख के कोई भी प्रायोरिटी आप सेट करते हैं. जब आपके पास जेब में पैसे नहीं है तो आप सेहत, एजुकेशन पर ज्यादा उस पर काम करें, गवर्नेंस पे काम करें. अगर गवर्नेंस इससे ठीक होगा कि आपने 11 डिवीजन बना दिए तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है ना. पैसे नहीं होंगे तो फिर सारा पैसा इधर चला जाएगा. कल को आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसा नहीं बचेगा, डेवलपमेंट पे नहीं बचेगा, तनख्वाहों के लिए नहीं बचेगा. फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी. फिर ये ना हो कि सेंटर ये कहे कि बलूचिस्तान हमारी लेबलिटी है और कहाँ से हम इसको पूरा करें. जी बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही. वील बी बैक ऑन मंडे नाउ.